नमस्कार प्रिय दर्शकों, जैसा कि मैंने थंबनेल में भी लिखा है कि देवगुरु बृहस्पति ने पकड़ ली है रफ्तार। अब करेंगे ये आपका बेड़ा पार। यदि आप भी वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि के जातक हैं तो आपके लिए ये कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है, जहां आप जानेंगे 22 अप्रैल 2023 से मई 2024 की गतिविधियों में देवगुरु बृहस्पति आपको क्या क्या फल देने जा रहे हैं। आपके लग्न अनुसार देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली के अति योग कारक ग्रह होते हैं। ये धन के स्वामी हैं, ये कुटुंब परिवार के स्थान के स्वामी हैं, ये वाणी के स्वामी हैं। इसी के साथ में इनके पास में पंचम घर भी बनता है। संतान की स्थिति, विद्या की स्थिति, आकस्मिक लाभ, बुद्धिमता, चातुर्यमता, इसी के साथ में जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट की स्थिति का योग। साथ ही ये स्थान लव अफेयर, रोमांस का भी होता है और स्टमक का भी होता है। तो इन दो स्थानों के अति योग कारक ग्रह देवगुरु बृहस्पति आपके लिए षष्ठम भाव में प्रवेश कर चुके हैं। और ये आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, इसे यदि आपने समझ लिया तो आने वाले 13 महीने में देवगुरु बृहस्पति आपको क्या क्या देने जा रहे हैं, इसकी समझदारी और प्लानिंग आप अभी से ही कर सकते हो। पहली अवस्था, यदि आपके पास आपकी कुंडली है तो मैं आपसे निवेदन करूंगा इसे खोल लीजिए और चेक कीजिए कि देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में कहां विराजमान है। यदि देवगुरु बृहस्पति आपके लग्न में विराजमान है, यदि देवगुरु बृहस्पति आपके द्वितीय भाव में, चतुर्थ भाव में, पंचम, सप्तम, नवम, दशम और एकादश, पहला घर, दूसरा घर, चौथा, पांचवा, सातवां, नौवां, 10वां या 11वां, इन स्थानों पर यदि देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में विराजित हैं तो यहां पर षष्ठम भाव में जाने के पश्चात भी देवगुरु बृहस्पति आपको शुभ फल देने की बाध्यता ले लेंगे। क्यों? क्योंकि देवगुरु बृहस्पति कुंडली के कारक ग्रह हैं। इस स्थान पर जाकर क्या क्या अवस्था देंगे वो बताऊंगा, किंतु उससे पहले एक अवस्था और समझ लीजिए। यदि आप वृश्चिक लग्न के जातक हैं, वृश्चिक राशि के जातक हैं, आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति जहां नंबर 10 लिखा है, मकर राशि, इस स्थान पर विराजित हैं, या कुंडली में ही आपके षष्ठम भाव में लग्न से 6वें घर में, 8वें घर में या 12वें घर में विराजित हैं, तो आपको सावधान होने की आवश्यकता रहेगी। अगर देवगुरु बृहस्पति का प्लेसमेंट अच्छा है तो निश्चित रूप से आपको क्या क्या लाभ देंगे वो जान लीजिए। इस स्थान पर बैठकर देवगुरु बृहस्पति आपको रोगों से समाप्त करेंगे। रोग, अगर किसी प्रकार के रोग से आप परेशान है वो समाप्त होगा। जॉब में यदि आपको स्ट्रेस बना हुआ है, मानसिक तनाव है, बॉस कलीग लैग पुलिंग कर रहे हैं, एप्रिशिएशंस जो मिलने चाहिए वो नहीं मिल रहे हैं, उन्हें समाप्त कर देंगे। कोई कोर्ट कचहरी, मुकदमा, लिटिगेशन, ऑब्स्टेकल की स्थितियां बनी हुई है, उन्हें समाप्त करते हुए पाए जाएंगे। आपके कर्म भाव का स्वामी, कर्म की स्थिति का योग, अगर आप जॉब कर रहे हैं, आपके कर्म से आपको लाभ दिलाने की स्थिति का योग बनाते हैं। जॉब के लिए अगर आप विदेश में सेटलमेंट होना चाह रहे हैं, जॉब विदेश में चाह रहे हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करना चाह रहे हैं, उसमें सफलता का योग बना देंगे। फिजूल के खर्चे भी कराएंगे, किंतु विदेश से संबंधित अच्छी गतिविधि का योग बना देंगे। और इस स्थान पर बैठकर जो देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि जाएगी, ये जा रही है अपने ही घर पर। धन से संबंधित स्थितियों को पुष्ट करेंगे, कुटुंब परिवार में यशमान प्रतिष्ठा दिलाते हुए पाए जाएंगे। आपकी वाणी की दक्षता के दम पर आप जीवन में श्रेष्ठ मुकाम हासिल करें, इस प्रकार का आशीर्वाद रहेगा। किंतु यदि पराक्रम भाव में, 6वें घर में जहां गोचर में आए हैं, उसी स्थान पर यदि आपकी कुंडली में भी बने हुए हैं, 8वें घर में या 12वें घर में बने हुए हैं, तो जो मैंने आपको बताया इससे जस्ट विपरीत गतिविधियां आपको देखने को मिलती हैं। आपकी कुंडली के कारक ग्रह, किंतु जब गलत भाव में आ जाते हैं तो इनको स्थान दोष लग जाता है, और स्थान दोष की गतिविधि के अंदर कोई भी ग्रह आपको शुभ फल नहीं दे पाता। बहुत से लोगों मेरे पास कमेंट में क्वेश्चन भी करते हैं कि देवगुरु बृहस्पति हमारी कुंडली के कारक ग्रह हैं, ये हमें अशुभ फल कैसे दे सकते हैं। इसे समझिए, आपके जीवन में कोई ऐसा विशेष पुरुष है जिसे आप बहुत आदर सम्मान करते हैं, गुरु तुल्य मानते हैं। अगर वही व्यक्ति आपको कोई ऐसे स्थान पर खड़ा हुआ मिल जाए, एक उदाहरण लेते हैं, शराब की दुकान पर खड़ा मिल जाए, तो आपका मन करेगा कि मैं जाऊं, दौड़ के इनके पैर छू लूं? सभी लोगों का जवाब होगा नहीं करेगा। क्यों? व्यक्ति तो वही है, किंतु जिस स्थान पर वो खड़े हैं वो स्थान उनके योग्य नहीं है और स्थान दोष उनको लग गया है।
ऐसी ही गतिविधि यदि देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में 6वें 8वें 12वें घर में या नीच के होकर बैठे हैं, इनको स्थान दोष लग जाता है और ये कभी भी आपको शुभ फल नहीं दे पाते। अब आप जानिए उस ब्रह्मास्त्र के बारे में, जिनकी कुंडली में अच्छे भाव हैं वो क्या करें ताकि उनको देवगुरु बृहस्पति और श्रेष्ठ फल दें, और जिनकी कुंडली में नीच के होकर बैठे हैं, लग्न से 6वें 8वें 12वें घर में बैठे हैं, वो क्या करें ताकि देवगुरु बृहस्पति का नकारात्मक दृष्टिकोण आपके जीवन में ना देखने को मिले। ओम गुरुवे नमः इस मंत्र का जाप करना बेहद सुंदर लाभ देगा। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना या सुनना, दोनों में से जो भी संभवत स्थिति बनती है उसे आप फॉलो करें, बहुत अच्छे लाभ देखने को मिलते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करना बहुत सुंदर फल देता हुआ पाया जाता है। भगवान विष्णु लक्ष्मी की आराधना करना आपके लिए बड़ा अच्छा लाभ देता है। फिर से ध्यान से सुनिएगा, यदि आपकी कुंडली में मकर राशि में 6वें 8वें और 12वें घर में यदि देवगुरु बृहस्पति नहीं है तो आप एक पुखराज भी पहन सकते हैं, बहुत अच्छे लाभ की स्थिति बनती है। आप गुरुवार के दिन पीली वस्तुओं का सर्वाधिक मात्रा में सेवन कीजिए, निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छे लाभ देखने को मिलते हैं। किंतु वहीं दूसरी तरफ जिनकी कुंडली में नीच के होकर बैठे हैं, लग्न से 6वें 8वें 12वें घर में बैठे हैं, इनको गुरुवार के दिन पीली वस्तु का सेवन नहीं करना होता, गुरुवार के दिन पीली वस्तु का दान करना चाहिए। 5-10 रुपए का गुड़ चना लेकर गाय को दे दिया, चने की दाल लेकर गाय को दे दी, कोई पीला फल पीली मिठाई किसी मंदिर में दे दी, केले के पौधे में हल्दी मिलाकर जल अर्पित करना बहुत अच्छा है। गुरु महाराज से आशीर्वाद की कामना का ध्यान करें कि आप मेरे धन के स्वामी हैं, आकस्मिक लाभ के स्वामी हैं, आपका प्लेसमेंट जो मेरी कुंडली में अच्छा नहीं बना हुआ है, इनके नकारात्मक दृष्टिकोण को मेरे जीवन से दूर कर कर सकारात्मक आशीर्वाद मुझे प्रदान कीजिए। ये सौम्य ग्रह हैं, इनको निवेदन करने से इनके श्रेष्ठ फल देखने को मिलते हैं। आशा करता हूं जिसे अवस्था को मैं आपको समझाना चाह रहा हूं उसे आपने समझ लिया होगा। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।